नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल मंथली एक्सपायरी है जुलाई का, यानी सारे इंडाइसेस यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और जितने भी एफएनओ स्टॉक्स हैं वो एक्सपायर होंगे। डेटा क्या यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कल के लिए? आज हमारा मार्केट की स्ट्रेटजी क्या था? अगर आप फ्राइडे वाली वीडियो देखे होंगे, सैटरडे वाली, तो हमने यहाँ पे पोस्ट किया था कि मार्केट जो मंडे के लिए है वो ऊपर रहना चाहेगा, ऐसा डेटा सजेस्ट कर रहा है और उसका हमने स्क्रीनशॉट भी लिया है, दिखाएंगे हम। आज लाइव मार्केट में एक्टिव नहीं था, लेकिन बेस्ड ऑन द डेटा कल क्या हो सकता है, अभी जो डेटा बना हुआ है उसकी हम चर्चा करेंगे आज। तो बन रही आप इस वीडियो में। डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज होगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर यानी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ही सलाह लेना है, उनके सलाह पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अब वो जो नेक्स्ट डेटा यहाँ पे क्या इंडिकेशन कर रहा था उसकी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आप देखें जो 24th वाली डेटा थी, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर यहाँ पे क्या है, बेयरिश पोजीशंस कैरी कर रहे थे। मैंने दोस्तों अपडेट करने से पहले स्क्रीनशॉट लेके भी जस्ट भेजा है, यानी रिटेल ट्रेडर की पोजीशंस जो बेयरिश बन गई थी रेट ऑफ चेंज के आधार पर, और इसको हमने डिटेल में समझाया था। एफआईआई बुलिस, प्रो यहाँ पे अच्छे खासे में बुलिस। ये हमारा एक डेटा हुआ। सेम जो हमारा नेक्स्ट डेटा वो भी ऐसा ही इंडिकेशन कर रहा था। राइटर 23,681 यानी नीचे बैठे हुए थे, क्लोजिंग प्राइस 761 पे था, यानी मार्केट में क्या है, पुट राइटर थे, और यहाँ पे भी इंडिकेशन वही कर रहा था, पुट राइटर। ये हमें जो मोमेंटम था वो नीचे की तरफ नहीं था, न्यूट्रल। प्रीमियम भी वहीं पे, थोड़े से सपोर्ट रेजिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट देखें। बैंक निफ्टी भी ऐसा जहां पे बेयरिश नहीं था। निफ्टी फिनांस और मिड कैप ये दोनों बुलिश। तो आज मार्केट कैसा रिएक्ट किया? मार्केट आप देखें गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ जाता गया, और हमारा जो 23,836 के ये सपोर्ट जो कामयाब रहा, ऊपर में रेजिस्टेंस भी है। अब डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, यानी फ्राइडे सॉरी जो कल की एक्सपायरी है उसके लिए डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है? बात करेंगे हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों का, क्योंकि दोनों कल इंपॉर्टेंट है। रिटेल ट्रेडर स्टिल यहाँ पे बुलिश है, थोड़ी सी उन्होंने लॉन्ग पोजीशन बुक की है। डीआई की मैं बात करूं बुलिश, एफआईआई शॉर्ट पोजीशन थोड़ा सा क्लोज किया है बेयरिश, और प्रो यहाँ पे क्या है, तो बुलिश है। तो प्री के पोजीशंस आप देखें, ये 2 दिन में ज्यादा बना हुआ है, यानी यहाँ पे ये नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए पोजीशंस बना हुआ है। तो ये बेयरिश पोजीशन अगर क्लोज नहीं करते हैं कल, तो फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। और अगर ये लाइव में क्लोज करते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, रोल ओवर नहीं करते हैं, तो फिर मार्केट बुलिश हो सकता है। अगर क्लोज कर देते हैं तो हम देखेंगे लाइव में। फिलहाल अपनी ये पोजीशंस क्लोज करने के लिए मार्केट को एक बार नीचे लेके आए। अदर्स डेटा क्या कर रहा है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। अगर मैं स्टॉक फ्यूचर में बोलूं, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे थोड़ी सी बेयरिश पोजीशन बनाए, ओवरऑल तो बहुत ज्यादा बुलिश है। डीआई बेयरिश पोजीशन, एफआईआई यहाँ पे बेयरिश पोजीशन देखें जो है वो क्लोज किया है, यानी इसको आज मौका था क्लोज करने का, और प्रो यहाँ पे बुलिश पोजीशंस क्लोज किए। तो एज यूजुअल इनके पास डीआई को छोड़ के बाकी बुलिश है। मेन ये डेटा इंपॉर्टेंट है। अब आज इन्होंने क्या पोजीशंस बनाई, दोनों साइड एक्टिविटी लगभग क्लोज की है। कॉल की सेलिंग ज्यादा उन्होंने क्लोज की, इसलिए थोड़ी सी बाइंग हो गई, फ्रेश बाइंग नहीं। और फ्रेश बाई अगर आप देखें तो 5,58,000 पुट की हुई है। ओवरऑल सेलिंग भी हुआ 5,10,000, लेकिन बाइंग पुट की हुई है। तो इस डेटा के आधार पे इसको हम स्लाइटली न्यूट्रल मान सकते हैं, ओवरऑल थोड़ी सी बुलिश। लेकिन ये आप पोजीशन जो इनकी बुलिशनेस है ना, बहुत पहले से चला है, बहुत पहले से। अब रही बात यहाँ पे एफआईआई एंड प्रो का। एफआईआई कॉल बाइंग किया है,
कॉल की जो सेलिंग है वो क्लोज किया, तो ये एक बुलिश सिनेरियो है। और इधर में पुट जो है वो सेल किया है 53,000, तो टोटल फ्रेश लगभग 90,000 के करीब फ्रेश बुलिश पोजीशंस बना हुआ है। ओवरऑल ये देखिए आप अच्छी खासी बेरिश है। मार्केट अगर इनको ऊपर जाना होगा तो सबसे पहले नीचे होल्ड करेंगे मार्केट 11-12 बजे तक, नहीं फर्स्ट हाफ तक। तो आप उसमें कभी भी दोस्तों बेरिश पोजीशन नहीं बनाइए, अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे। लाइव में से हम अपडेट करेंगे। अभी जो इस डेटा के आधार पर साइकोलॉजी होता है, अगर मार्केट को नीचे ले जाना होगा तो पहले ऊपर रखेंगे मार्केट को और फिर उसके बाद नीचे लाएंगे। तो होशियार रहिएगा, कल लाइव में जरूर मैं अपडेट करता रहूंगा। यहाँ प्रो दोनों साइड एक्टिविटी क्लोज किया, कॉल की बाइंग उसने ज्यादा क्लोज की थोड़ी सी, और पुट साइड उसने क्या किया, इक्वल पोजीशंस लगभग बनाया है, यानी पुट की सेलिंग किया है और ये बाइंग किया है, ये आपका हेजिंग पर्पस है, यानी यहाँ पे मार्जिन लिया है। तो प्रो यहाँ से अभी भी वो बुलिश पोजीशंस में बैठा हुआ है। आप ओवरऑल देखें, यहाँ दोनों न्यूट्रल पोजीशन है इनके पास, लेकिन ये एक्टिविटी बुलिश की गई है, प्रो बुलिश है। तो इस डेटा के आधार पर मार्केट में रिटेल ट्रेडर थोड़े से न्यूट्रल, एफआईआई तो बेरिश है ही, प्रो यहाँ पे बुलिश। अब दूसरा डेटा हमारा जो एक कंफर्मेशन सिग्नल देता है कि क्या होने वाला है। अब मार्केट में एक्टिविटी ऐसे देखें, आपको 90% बता है प्रोबेबिलिटी कि 24,112 का टारगेट होना चाहिए ऊपर की तरफ। प्रीमियम 24,085 थोड़े ऊपर है, शॉर्ट कवरिंग पॉइंट 24,146, सपोर्ट, न्यूट्रल पॉइंट, रेजिस्टेंस। अब राइटर है 23,941, यानी मार्केट जहां क्लोजिंग है उससे नीचे। तो ये क्या है, पुट के राइटर हुए, बायर कॉल में। अब ये हमारा डाटा भी इंडिकेशन कर रहा है पुट के राइटर बायर कॉल में। निफ्टी बुलिश लग रही है, लेकिन कल हमें सिर्फ निफ्टी नहीं देखना है, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी को भी देखना है। तो बैंक निफ्टी भी यहां से थोड़ी प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी 112 पॉइंट का, 57,200 प्रीमियम है, थोड़ा सा ऊपर। राइटर दोनों साइड थोड़े से कॉल में, बायर भी दोनों साइड। तो ये डेटा हमें यहाँ न्यूट्रल बता रहा है। निफ्टी फिनांस है बुलिश यहाँ पे 65%, 56%, राइटर पुट में, बायर यहाँ पे कॉल में। डेटा भी इंडिकेशन कर रहा है। मिड कैप में जो प्रीमियम है वो थोड़े से ऊपर है, राइटर यहाँ पे इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी ऊपर जाएगा तो मिड कैप ऑफकोर्स आ जाएगा, यानी बेस्ड ऑन द डेटा यहाँ पे मार्केट में अपसाइड की मोमेंटम दिख रहा है। ठीक है, अब प्राइस एक्शन एंड अदर्स फैक्टर क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। तो फिलहाल मार्केट अगर ऊपर जाता है, एक अच्छा इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, कौन सा, 24,084। इस लेवल को जब क्रॉस करेगा, यानी 24,112 के लेवल को क्रॉस करेगा, तो ही एक शॉर्ट कवरिंग पॉइंट आएगा 24,190 तक मे बी। ये लाइव में हम अपडेट करेंगे दोस्तों। इस डेटा के ऊपर बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल डेटा है। सपोर्ट 23,900 और 24,836। बैंक निफ्टी में आज एक ऊपर ओपन हुआ, उसके बाद रेंज बाउंड रहा। फिलहाल 57,615 रेजिस्टेंस, सपोर्ट 56,500। सेंसेक्स, कल सेंसेक्स बहुत ज्यादा नहीं करेगा, 77,035 की रेजिस्टेंस है, सपोर्ट यहाँ पे 76,650। और मिड कैप एंड निफ्टी फिनांस, तो निफ्टी फिनांस अगर आप देखें सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जो 26,176 इधर आज टच हुआ है, तो ये लेवल के ऊपर निकलेगा जो, तो ही हमें मोमेंटम मिलेगा। निफ्टी मिड कैप पूरे दिन रेंज में, सपोर्ट रेजिस्टेंस दूर दूर है, कल मोमेंटम होगा। एफआईआई आज कैश में थोड़ी सी सेल की है, कैश का डेटा यहाँ पे बुलिश नहीं है। अब मैं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट की बात कर लूं।
अगर ग्लोबल मार्केट देखें तो डाउ जोन्स ऊपर है यहाँ पे लगभग, बाकी अदर्स डैक्स भी ऊपर है। गिफ्ट निफ्टी हमारा 73 पॉइंट्स डाउन है, तो ये रिकवर कर लेना चाहिए। निकाय यहाँ पे जो है वो ग्रीन में क्लोजिंग दिया है। बाकी और आप देखें यहाँ पे जो हैंसेंग ये सब भी थोड़े से मार्केट है, तो वर्ल्ड मार्केट यहाँ पे अभी खराब नहीं है। उसका रीजन क्योंकि जो ब्रेंट ऑयल है वो यहाँ पे नीचे है, अभी 90 है, ये नीचे भी आया था। क्रूड ऑयल भी नीचे है, तो ये हमें यहाँ पे बता रहा है कि मार्केट में स्टेबिलिटी थोड़ा है, यानी वर्ल्ड मार्केट या वर्ल्ड वार में थोड़ा सा स्टेबिलिटी है। वर्ल्ड यहाँ पे कहिए कि जो अभी कंफ्लिक्ट चल रहा है वर्ल्ड में उसका सेम। अगर आप न्यूज देखें तो यूएस ईरान पॉज स्ट्राइक फॉर थर्ड नाइट टू मेक स्पेस फॉर टॉक, यूएस एम्बेसडर सेज। अब यहाँ पे जो भी स्ट्राइक है वो रुका हुआ है, और इस वजह से जो है क्रूड ऑयल थोड़े नीचे की तरफ है। ये कब शुरू हो जाएगा कोई भी नहीं जानता है, फिर भी कल के लिए थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए मार्केट। More than 600 military service members injured since Iran war began for Iran। आप न्यूज पढ़ सकते हैं दोस्तों, और वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ओवरऑल ये सब कुछ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे बात करते हैं लाइव में, आप यहाँ से जुड़े रहिए जिससे आपको लाइव अपडेट मिलता रहेगा। जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि अपडेट कैसे मिलता है, आप जुड़ के देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर रखिए दोस्तों, ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन जो भी है वो लेटेस्ट पहुंच सके। डिस्क्लेमर, जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस। मैं सेवी एडवाइजर नहीं हूं, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और कोई भी यहाँ पे फिनेंशियल जो एडवाइस है उनके ही आधार पर लीजिए। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है दोस्तों। तो मिलते हैं कल एक्सपायरी में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।